सबसे बड़ी खबर, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों के साथ अहम बैठक इस वक्त करते हुए। इस दौरान सीएम ने सभी नेताओं का अभिवादन किया और सीएम नीतीश कुमार को देखकर कई विधायक भावुक होते हुए नजर आए। वहीं सीएम नीतीश ने इस दौरान कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और जेडीयू नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएम ने यह भी कहा कि हम बिहार में भी रहेंगे, सब काम होता रहेगा। सीएम के साथ यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी दिखी। बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग खूब जी जान लगाकर काम कीजिए, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। वहीं इस दौरान जेडीयू नेताओं ने एक सुर में निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की, जिस पर सीएम नीतीश सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें संजय झा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। निशांत राजनीति में आएंगे, संजय झा ने यह साफ कर दिया है कि निशांत राजनीति में आएंगे। बिहार भ्रमण उनकी तरफ से किया जाएगा, यानी कि बिहार का दौरा निशांत करने वाले हैं। पूरी पार्टी उनके पीछे मजबूती के साथ और चट्टानी एकता के साथ खड़ी रहेगी। संजय झा ने नेताओं से भी इस पर सहमति ली। तमाम नेता एक सुर में इस पर सहमति देते हुए भी नजर आए। बैठक में निशांत के राजनीति में आने का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है। और आपको बताते चले, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि जो बैठक इस वक्त चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। पूरी पार्टी निशांत के साथ खड़ी है और सभी ने उस पर अपनी सहमति भी दी है। तो यहाँ पर तमाम सांसद और एमएलसी जो बैठक में मौजूद थे भावुक होते हुए नजर आए। और बड़ी खबर इस वक्त निशांत कुमार पर ललन सिंह की तरफ से बड़ा बयान सामने आता है। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, अब कोई लेकिन परंतु इस पर नहीं है। पार्टी को आगे निशांत की तरफ से बढ़ाया जाएगा। ललन सिंह ने यह कहा, नीतीश कुमार का मार्गदर्शन, भले दिल्ली की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होगा। सभी नेता उनके मार्गदर्शन में ही काम करने वाले हैं। निशांत कुमार पर भी ललन सिंह ने साफ कर दिया कि राजनीति में निशांत आने जा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीति में तो होंगे ही होंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व जो है वो निशांत करेंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, बैठक खत्म हो गई। नीरज जी थोड़ा नीरज जी इधर नीरज भैया, नीरज भैया बोल देंगे बोलिए नीरज भैया। नीरज जी क्या हुई? आज जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण और विधान मंडल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का एहसास कराते हुए कि हम लोग आपके इस फैसले से बिल्कुल दुखी है। राज्य की जनता दुखी है, राज्य के आम आवाम परेशान है, लेकिन आपने फैसला लिया है तो हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आपने पार्टी को बनाया है तो जनता दल यू का विधान मंडल और संसद सदस्य आपके साथ है। साथ ही साथ माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। प्रिंस नीचे करो माइक। माननीय नीतीश कुमार जी के ने ये आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा
विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीजों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, वह हमारी पूंजी है, उस पूंजी के साथ हम खड़े रहेंगे। निशांत कुमार जी कल जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके स्वागत किया है। अब यह सवाल कि उन्होंने वह निशांत कुमार पूरा प्रदेश घूमेंगे, और यह भी हुआ है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में जब आ जाएंगे, पूरी बात इसके लिए पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना। उससे कितने लोग अशांत हो जाएंगे, आगे आगे देखिए। नीरज जी क्या उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है? नीरज जी निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था है सबको, तो जो भी वो फैसला लेंगे सांगठनिक का फैसला है ना। लेकिन निशांत कुमार का माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने इसको स्पष्टता के साथ कहा। करतल ध्वनि से मंत्री और विधायकों ने, संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण आज का जो बैठक का परिणाम। नीरज जी बैठक में निशांत मौजूद थे? निशांत मौजूद नहीं थे, लेकिन निशांत की आवाज जरूर मौजूद थी। अरे सांगठनिक सरकार के गठन के संबंध में कोई बातचीत नहीं। कल कितने बजे शपथ लेंगे? जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। नीरज कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, निशांत कुमार कल जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं। कल उनकी तरफ से सक्रिय राजनीति में जो भागीदारी होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। नीरज कुमार ये भी कहते नजर आए कि सिर्फ इतना ही नहीं, सदस्यता लेने के साथ साथ बिहार का दौरा भी निशांत कुमार की तरफ से किया जाए। और ये बिहार की जनता का आग्रह है, केवल यह विधानमंडल का नहीं है। तो इस आग्रह की बुनियाद पर सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ निशांत कुमार के जनता दलियों में सक्रिय होने का स्वागत किया गया। जनता दलियों के वो कल सदस्यता लेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। नहीं, इसके बारे में कोई, देखिए नेता नीतीश कुमार जी हैं। अब सरकार का और संगठन का जो ढांचा होता है, इस संबंध में नेतृत्व को अधिकार सुरक्षित है। लेकिन वो सक्रिय रहेंगे। 6 बयान में तो छक्का मारे हैं, खाली मास्टर स्ट्रोक चलेगा। अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का? नहीं, इस संबंध में कोई भी नहीं। सरकार के गठन के संबंध में नहीं। उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं हूं ना, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके सुख दुख के साथ हम लोग खड़े थे, आगे भी विकास संबंधी काम और सरकार के और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम देखते रहेंगे। सभी विधायक भावुक, भाई विधायकों के आंख से आंसू निकल रहे थे, मंत्री रो रहे थे, सबके मन के अंदर असहनीय पीड़ा थी, मार्मिक वह क्षण था। और उस क्षण में विधायकों ने यह आश्वस्त किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। एमपी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होना यह बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिघटना है। क्या लग रहा है डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे? नहीं, अब चेहरा का सवाल है। चेहरा तो निशांत कुमार है ऐसा कि सबको अशांत कर देगा। लेकिन प्रस्ताव किसने रखा? अरे भाई, विधायक लोगों ने अनुरोध किया और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने कहा कि पूरे बिहार के आम आवाम, विधायक ही नहीं केवल, वह चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। कल वो जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर करतल ध्वनि से ताली बजा करके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने ये फैसला लिया जो हम चाहते थे। मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रही? मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रही? तो बिल्कुल देखिए
देखिए ये तय हो गया कि निशांत अब राजनीति में आएंगे। पहले नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर मुहर लगी और अब आज की इस बैठक में इस बात पर मुहर लग गई कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे और कल जनता दल यू की सदस्यता निशांत लेने जा रहे हैं। और तमाम लोग इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि आज जो बैठक हो रही है, क्या उस बैठक में निशांत के नाम पर क्या कोई प्रस्ताव होता है, क्या कोई मुहर लगती है। तो बिल्कुल देखिए तय हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हो रही थी और बैठक के बाद जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने आकर के पूरी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जो निशांत हैं उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, जदयू ज्वाइन कराया बहुत जाएगा। महत्वपूर्ण बातें, एक तो कि कल ही जेडीयू की सदस्यता निशांत की तरफ से ली जाएगी, दूसरा कि वो राजनीति में एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर काम करते हुए भी नजर आएंगे और यात्रा उनकी पूरे बिहार भर में होगी ताकि जनता तक एक बड़ा मैसेज पहुंचे कि निशांत जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार भले दिल्ली की सियासत करने जा रहे हो लेकिन बिहार में जेडीयू की सियासत निशांत की तरफ से शुरू होने जा रही है। बिल्कुल एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है निशांत की और जदयू की भी, क्योंकि आज की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ चूंकि लोगों की मांग उठ रही थी लगातार पूरे बिहार से और ये बात भी साफ थी कि अगले उत्तराधिकारी के रूप में नीतीश कुमार निशांत को ही लाना चाहते हैं। और निशांत को लेकर के जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर विराम लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई उस बैठक में इस बात की घोषणा कर दी गई कि कल वो जदयू में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए बैठक के यदि हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण बातें हुई। एक, निशांत कल जदयू में शामिल होंगे और दूसरी बात जो नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कही कि आप चिंता मत कीजिए, वो राज्यसभा में भी रह करके बिहार और पार्टी और सरकार के कामकाज को देखेंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को यह मैसेज दिया है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं बल्कि आपके साथ हूं और ये पूरे 5 साल तक का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को पूरी गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ मैं जहां भी रहूंगा वहां से देखूंगा। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर आपका मार्गदर्शन जो अब तक कर रहा था वो आगे भी करूंगा, आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, आपके साथ मेरी मौजूदगी निर्देश के तौर पर हमेशा जुड़ी होगी। रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रवि, इसी सवाल का जवाब सभी जानना चाह रहे थे कि निशांत को लेकर कोई प्रस्ताव आता है क्या? प्रस्ताव भी आया, सहमति भी लगी और कल वो जेडीयू की सदस्यता भी लेने वाले हैं, हालांकि वक्त नहीं बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए आज की बैठक में 3 महत्वपूर्ण बातें तो एकदम सामने निकल करके आई कि ये जो बैठक थी, एक तरफ से नीतीश कुमार जो है अपने तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देना चाहते थे कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, लोग जो है इस पूरे पार्टी को एकजुटता के साथ बनाए रखें, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि भले ही दिल्ली जा रहे हैं लेकिन आपके साथ बने रहेंगे और अगुवाई करेंगे। सबसे बड़े फैसला जो इसमें संजय झा के द्वारा जो प्रस्ताव लाया है निशांत कुमार को लेकर के, उन्हें राजनीति में आज स्थापित कर दिया गया है और ना सिर्फ जदयू में शामिल किया गया है बल्कि ये साफ तौर पर यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के बाद जो है पार्टी की जो कमान है वो निशांत के हाथों में होगी, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि न सिर्फ पार्टी की अगुवाई करेंगे बल्कि पूरे बिहार का दौरा करेंगे। अब जरा समझिए कि नीतीश कुमार दौरा करने के लिए ही जाने जाते हैं, हर साल उनका एक दौरा होता है। राजनीति में निशांत कुमार पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं तक ये बात जानी चाहिए कि निशांत कुमार ने बागडोर संभाली है और पूरे बिहार भर की यात्रा करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी शैली से निशांत कुमार अपनी बातों से जो है स्थापित होंगे। कोशिश भी है या यूं कहीं कि वो शुरुआत भी वैसी ही करना चाहते हैं जैसा नीतीश कुमार ने अभी इसके पीछे जमीन तैयार की है। लोगों के जहन में जिस तरीके से नीतीश कुमार को देखा जाता है, निशांत कुमार भी उसी तरीके से सियासत करना चाहते हैं। हमारे साथ आनंद अमृतराज भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, एक और सवाल कि भाई मुख्यमंत्री को लेकर कि क्या कुछ होगा, कौन से नाम होंगे या डिप्टी सीएम के लिए क्या कोई प्रस्ताव लाया गया कि हाँ ललन सिंह भले जो बयान दे रहे हैं, ललन सिंह का ये कहना या संजय झा का ये कहना कि कुछ भी अगर बिहार में होगा, सरकार में होगा तो नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। देखिए, आज भी बिहार के सियासत में नीतीश कुमार सबसे बड़े कद के नेता है और जाहिर सी बात है भले ही वो राज्यसभा जा रहे हो, दिल्ली की राजनीति कर रहे हो, लेकिन आज भी बिहार में जो कुछ होगा उसमें नीतीश कुमार की सहमति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।
और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है जेडीयू में। उन्होंने भी जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पे जो बयान दिया कि जो भी फैसला होगा, जो भी मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार तय करेंगे, इससे साफ है कि नीतीश कुमार आज भी केंद्रीय बिंदु में है बिहार की सियासत में। जाहिर तौर पर आज जब बैठक शुरू हुई, विवाह मैं अंदर की बात बताऊं, जब बैठक शुरू हुई तो बैठक शुरू होते ही जब नीतीश कुमार जैसे ही कैमरे में प्रवेश किए, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर जब तमाम नेताओं का अभिवादन किया, लगभग सारे विधायक खड़े हुए और जो भी नेता थे बैठक में खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका नमस्कार का अभिवादन किया। लेकिन तमाम विधायक जो भी नेता उसमें थे भावुक दिखे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर पूरे वक्त मुस्कुराहट थी। ये साफ था कि नीतीश कुमार अपने चेहरे के हाव भाव से अपने नेताओं को ये आभास नहीं होने देना चाहते थे कि जो उन्होंने जो फैसला किया उसे सामने वाले को जो भी पीड़ा हो वो बल्कि पूरे हिम्मत से। और जाहिर तौर पर उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैंने बिहार में काफी विकास से काम किया है और जो भी होगा, भले ही आज मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, जो भी जरूरत होगा, पार्टी को जैसे भी जरूरत होगी, मैं पूरी मजबूती से खड़ा हूं और मैं सारा लोग का काम करूंगा। आप लोग भी उतनी ही मजबूती से बिहार को आगे बढ़ाइए। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का जो आज भाषण था, जो हमारे सूत्र ने बताया कि जो भाषण था, नीतीश कुमार ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि भले ही वो राज्यसभा जा रहे हो, दिल्ली की राजनीति जा रहे हो, लेकिन आज भी उतनी ही मजबूती से अपने पार्टी, अपने बिहार को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत झोंकेंगे। इसके बाद जो माहौल था वो थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद जब संजय झा ने जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बिल्कुल ये भावुकता दिखाती है उस लगाव को, उस जमीनी एक तरीके से जुड़ाव को जो नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाई है, या बिहार की जनता जिस रूप में उन्हें अपने साथ कनेक्ट करते हुए देखती है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बिहार की सियासत में इस सवाल का जवाब जो लंबे वक्त से तलाशा जा रहा था मिल गया कि निशांत कुमार क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो सक्रिय राजनीति में आएंगे? बिल्कुल विवाह, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने अपने आवास पे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सांसदों को बुलाया गया, एमएलए को बुलाया गया, एमएलसी को बुलाया गया और जो मंत्री हैं मौजूदा नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया। तो उसका एकमात्र मकसद यही था कि जो राज्यसभा को लेकर फैसले किए गए हैं नीतीश कुमार के द्वारा, तो नीतीश कुमार इस फैसले को क्यों लिए, किन हालात में लिए और नीतीश कुमार को इस फैसले की वजह बतानी थी। इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और उसका मकसद एक और भी था कि निशांत कुमार जब जेडीयू की राजनीति में सक्रिय होंगे, बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, तो उनको लेकर कोई अड़चन न हो। जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात आई और पार्टी के कार्यकर्ता भावुक हुए और कई जगह उन्होंने प्रदर्शन भी किया और उन्होंने डिमांड रखी कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि वो एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाएंगे। और महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार ने काफी कुछ कहा है, जो लगातार हमारे सहयोगी एक एक पल की जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरीके से न्यूज 18 ने ये खबर बताई थी कि आज जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार की जो चिंताएं हैं, जो रिएक्शन आया है, उसको लेकर उन्होंने बैठक बुलाई है और निशांत कुमार के मार्ग को किस तरीके से। बिल्कुल दिवाकर जी, ये बहुत जरूरी भी संभवतः एक परिपक्व नेता के तौर पर उन्होंने अपने इस पूरे जेडीयू के परिवार को ये आश्वस्त करने की कोशिश की कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ तब भी थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, ग्राउंड जीरो से रवि एस नारायण भी, आनंद अमृत राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लेकिन एक सवाल उसका जवाब नीरज जी हालांकि कहे कि भाई हम जरूर देंगे, आप इंतजार कीजिए कि आखिर कल सदस्यता किस वक्त दिलाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए अंदर में क्या कुछ हुआ ये हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त विनय चौधरी हैं जो कि जदयू के विधायक हैं। सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। अंदर विनय जी क्या हुआ? काफी भावुक दिखे विधायक और जो मंत्री थे, सांसद थे, जब नीतीश जी हाथ जोड़कर अंदर आए। लोग बड़ी दुखी हैं, आज भी दुखी हैं। अंतर अपना दुख लोगों ने व्यक्त किया कि बिहार के सभी लोग दुखी हैं। रोड पर घेर करके लोग हम लोगों को कहता है कि नीतीश जी को समझाइए कि नीतीश जी अपना निर्णय ले। ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर आप लोगों ने मानता हूँ लेकिन कितना ये बड़ा ये तस्वीर ये कमाई होती है एक नेता की, जिसको आप सिर्फ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए आंखों में
आंसू आ जा रहे हैं, गला रूंध जा रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश जी हमारे अभिभावक तो हैं, लेकिन उनके साथ इतनी सहजता से बिहार में हर बात शायद संभवतः रख पाना मुश्किल होगा। और आप लोग भावुक थे, कई मंत्री और जो विधायक हैं वो रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। नहीं, बहुत दुखद स्थिति था, बहुत लोग कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नीतीश जी जो कह देंगे हम लोग तो अंततः नीतीश जी को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। विनय जी, क्या नीतीश जी ने जो कहा वो सभी विधायकों ने मान लिया उनकी बातों को? नहीं, वो तो मानेंगे, वो तो पूरी दृढ़ता के साथ नीतीश जी के हर निर्णय में हम लोग साथ हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन हम लोग इस निर्णय से अभी भी दुखी हैं। निर्णय पर चलना वो तो अलग बात है, वो तो अनुशासित पार्टी है, नेतृत्व नीतीश कुमार जी का हम लोग स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा दिए गए सारे निर्देश पर अनुपालन हम लोग करेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हम लोग दुखी हैं, यह सच्चाई है। लेकिन विनय जी, एक अच्छी बात यह भी तो है कि अब अगली पीढ़ी कदम रखने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, और जदयू का जो कुनबा है उसे भी बचाना है, यह भी एक बेहद जरूरी है। नहीं, हम लोग तो ये चाहते थे, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते थे कि नीतीश जी के बिना निशांत जी, हम लोग की यह इच्छा नहीं थी। हम लोग को निशांत जी चाहिए था, लेकिन नीतीश जी के साथ निशांत चाहिए था, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ जदयू के विधायक थे, भावुक हैं, और समझ सकते हैं कि जब यहाँ कैमरे पर इतना भावुक है, तो जब नीतीश कुमार इनके सामने होंगे, जब हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार इनके पास आए होंगे, उस वक्त इनकी क्या स्थिति होगी, और तमाम जो विधायक सांसद हैं उनकी क्या स्थिति होगी। विधायक साफ तौर पर चेहरे वे नहीं चाहते थे, बता दे रहे हैं शैलेंद्र की भावनाएं क्या हैं। भले एक स्वर में जरूर कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी की जो इच्छा, नीतीश जी का जो आदेश, उसी का पालन हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने जरूर कही कि हम निशांत को नीतीश जी के साथ चाहते थे कि राजनीति में उनका पदार्पण हो, लेकिन यहां एक टीस जरूर रह गई। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अभी जितने भी चाहे अमिल से निकल रहे हो, विधायक निकल रहे हो, उन सबके चेहरे पर एक कहीं ना कहीं खालीपन है। वो ये समझ रहे हैं कि अब नीतीश जी कह तो रहे हैं कि वो हम आपके साथ हैं, लेकिन इतनी सुलभता से नीतीश जी हमारे साथ नहीं होंगे जितनी अभी बिहार की राजनीति में वो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी विधायक या तमाम लोग जो निकल रहे हैं, वो एक बात जरूर है कि नीतीश जी ने कहा है कि निशांत अब साथ में रहेंगे, वो भी उनके बीच रहेंगे, लेकिन वो जो खालीपन है वो सबके चेहरे पे देखी जा सकती है। हमारे साथ मनजीत सिंह जो है वो भी बैठक से निकले हैं, अब भी उदास दिख रहे हैं इस बैठक के बाद। नहीं, हमको तो 28 साल हो गया राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, और पहली बार हम विधायक बने 2005 में, वह समता पार्टी काल से। तब से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने राजनीति की है, और स्वाभाविक है 28 साल की राजनीति में हमने उनको अपनी राजनीतिक पिता माना है। आज उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, जो पार्टी दल के लिए किया है, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग बहुत भावुक हैं। उन्होंने कहा है कि वो साथ में रहेंगे ही, लेकिन निशांत को लेकर के यह स्थापित किया है कि निशांत अब आप लोगों की जो है वो नेतृत्व करेंगे। नीतीश जी ने विधानमंडल के दल को संबोधित करते हुए उन्होंने पहला शब्द ये बोला कि पूरे बिहार के लिए हम जब तक हैं, हमारी सेवा समर्पण के साथ रही है, और बिहार के विकास के लिए हमारा पूरा जीवन आगे भी समर्पित हम रहेगा, और बिहार को और आगे ले जाना है। और आने वाले दिनों में जो जिला बचे हैं, हम उस जिले का भी हम यात्रा करेंगे, उनके विकास को भी हम देखेंगे, और मैं पार्टी का नेतृत्व करता रहूँगा, और मजबूती से बिहार को हम बहुत आगे से बढ़ाएंगे। और एनडीए का बहुत सहयोग केंद्र का बिहार में मिला है, जिसके कारण बिहार का और विकास होगा। मसौड़ी के भी हमारे साथ विधायक हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर, जिस ढंग से बैठक हुई, क्या कहा उन्होंने, और कैसे देखते हैं कि नीतीश जी आप लोगों के बीच जो है इस ढंग से उपलब्ध नहीं रहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक दल के बैठक में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि देखिए, हम आपको लोग को कहीं भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, और जो भी होगा बिहार के विकास के लिए ये फैसला लिया गया है। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, हम बिहार में भी रहेंगे, दिल्ली में भी रहेंगे, और बिहार की सरकार में हम लोगों की पूरी तरह से भागीदारी होगी। जो बची हुई सीटें हैं कैबिनेट की, वो सब जवाब है या उनकी सहमति से सब कुछ हुआ है? सर क्या कहा सर? देखिए,
जनता दल विधानमंडल दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बुलाया गया था और जनता दल के सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के माननीय सांसद, भारत सरकार में जो मंत्री हैं आदरणीय ललन बाबू, रामनाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सभी लोग की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को हम छोड़े नहीं हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, आपकी समस्या का हल भी करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको इच्छा थी चौथे सदन में जाने की, तो चौथे सदन में जाने के लिए हमने आवेदन किया, हमने नॉमिनेशन किया है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विधायक दल की बैठक में सभी माननीय विधानसभा के सदस्यों ने, लोकसभा के सदस्यों ने और विधान परिषद के सदस्यों ने एक स्वर से नीतीश कुमार जी से मांग किया कि उनके जो लड़के हैं, पुत्र हैं, उनको आगे लाना चाहिए, ये सब लोगों ने कहा है। आगे बताओ डिप्टी सीएम क्या पद तो नहीं न बट रहा है। कहा गया कि उनको निशी जी को लाना है, ये एक स्वर से प्रस्ताव दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। जब विधानमंडल तक कह रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में कह रही है, तो निश्चित रूप से दल में उनको लाना चाहिए। सक्रिय भूमिका विदाई पर सवाल उठ रहे हैं। निशिकांत जी नेतृत्व करेंगे जदयू का सर आने वाले समय में? निश्चित रूप से, इसीलिए तो सब लोगों ने मांग उठाई है। नया नौजवान नई ऊर्जा के साथ जनता दल का नेतृत्व करें। शरण कुमार थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जो है पूरा नेतृत्व जो है वो निशांत के हाथों में जाएगा और उसी को लेकर के तमाम जो विधायक दल हैं उनको सहमति दी है। जी गई कि नीतीश जी ने ये साफ किया कि भाई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे सांसद हों, उन्हें किसी भी शंका में रहने की जरूरत नहीं है कि उनके पास नीतीश कुमार जो अभिभावक स्वरूप थे। कई लोगों की तो राजनीति ही नीतीश कुमार के साथ शुरू हुई, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति को सीखा होगा और अब उनके लिए खालीपन तो जरूर दिख रहा है। हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सभी जितने भी विधायक हों, सांसद हों, सबकी बातों में एक बात तो नजर आती है कि सभी ये चाहते हैं कि और आदरणीय निशांत जी के लिए हम सबों ने मांग की एक सुर से, तो इसका आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम सबों के साथ काम करेंगे। सभी विधायकों की सहमति रही मैम? बिल्कुल, आदरणीय नेता ने आज तक जो भी तय किया है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से माना है, तो ये भी हम मानेंगे, चाहे भारी ही मन से और भावुक मन से, लेकिन हमने माना है। नीतीश कुमार जी के राजनीति में आने को लेकर क्या कुछ रहा है? आएंगे, वो बहुत जल्दी आएंगे। उनके उप मुख्यमंत्री के लिए भी कहा ये बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जरूर बनेंगे। हम सबों की मांग है, जरूर बनेंगे। पहले तो वो हम लोगों से जुड़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी के नेताओं से जुड़ेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके जनता से जुड़ेंगे। ये बात हुई है कि उनकी इच्छा है कि हम सबसे मिलें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी उनकी सोच है कि हम मिलेंगे, लोगों से जाएंगे, तो वो हर जगह जाना चाहते हैं। जी का कहीं मन भारी लगा या मायूस लगे कहीं देखने में? वो तो मायूस नहीं लगे, बिल्कुल भी, बहुत सहज थे। ऐसे नेता विरले ही मिलते हैं, लेकिन हम सब असहज थे और हम सब बहुत मायूस हैं, अभी भी बहुत मायूस हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन अब ये जो भी हमारे नेता ने तय किया है उसको हमें मानना है। महिलाओं की ताकत लगातार। बिल्कुल, तो देखिए एक एक करके अब जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बैठक में आखिर जब बातचीत हुई तो कैसा माहौल था। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए जेडीयू के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि वो लोग काफी ज्यादा भावुक भी हैं और नहीं चाहते थे कि सीएम यहां से जाएं, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री का ये फैसला हो गया है तो आगे इसे किस तरीके से देखा जाएगा? निशांत कुमार को लेकर के और क्या चर्चा हुई, क्योंकि बिहार भ्रमण की बात भी कही जा रही थी?
बिल्कुल, देखिए विधायक भावुक जरूर हैं, लेकिन उत्साहित इस बात से भी हैं कि उन्हें नए नेता के रूप में निशांत मिल रहे हैं और निशांत कल जदयू में शामिल भी हो रहे हैं। और साफ तौर पर इस बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि निशांत जदयू में शामिल होकर के पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार भ्रमण करते थे, उसी तरह से निशांत भी बिहार भ्रमण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि नेता बनने से पहले लोगों के बीच में जाना और लोगों का दिल जीतना जरूरी होता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत पार्टी में मजबूती से आए, किसी बड़े पद पर आए, लेकिन बिहार के आम आवाम के पास भी निशांत को जाना होगा और अपने आप को प्रूफ भी करना होगा, लोगों का दिल जीतना होगा। और यही वो कारण है कि इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। यदि नीतीश कुमार चाहते तो आज भी उन्हें अपनी बैठक में बुला करके बैठा सकते थे और विधायकों से इंट्रोड्यूस करा सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। जो पूरी एक प्रक्रिया होती है पार्टी में आने की, तो पहले कल निशांत पार्टी में शामिल होंगे, उसके बाद फिर आगे जो पार्टी की बैठक होगी या फिर इस शैलेंद्र, संभवतः यही बात नीतीश कुमार को दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग करती है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा जो पार्टी गाइडलाइंस हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, जिसको वो चाहते हैं कि दूसरे उस रास्ते पर चलें या उस पद चिन्ह पर चलें, उसी के साथ वो अपने बेटे को भी राजनीति में लाना चाहते हैं कि भाई आपको उसी तरीके से जनता के बीच कनेक्शन बनाइए, उनके बीच जाइए, जनता आपको स्वीकार करेगी तो फिर आपके लिए राजनीति और ज्यादा सहज होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि यही वो कारण है कि तमाम लोग नीतीश कुमार हो या निशांत हो, इतना जदयू के लोग उन्हें इतना चाहते हैं। और वाकई ये भावुकता और जो पल था वो बता रहा था कि किस कदर से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जो विधायक हैं वो उन्हें पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है। और जहां तक जो अंदर खाने से जो खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार बार बार निशांत को कह रहे थे कि तुम आगे आओ, लेकिन निशांत का ये कहना था कि नहीं, जब तक आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और आप बने रहिए। बाकी तमाम जो परिवार के सदस्य वो ये कह रहे थे। तो ये पिता और पुत्र का ये प्रेम है और ये कहीं न कहीं जनता के प्रति एक निष्ठा का भाव भी है। नीतीश कुमार ने जो लोगों से जो कमिटमेंट किया है वो भी एक है कि सीधे अपने बेटे को सीधे तौर पर न ला करके, एक जब जनता की मांग हो रही है, जब पार्टी के लोग कह रहे हैं और नीतीश कुमार की जब तबीयत खराब है, आज ऐसी परिस्थिति आई है जिसके बीच निशांत को यहाँ पर लाया गया। नहीं तो इसके पहले आज तक निशांत किसी भी पार्टी कार्यक्रम या किसी भी सरकार के किसी भी फोरम पर नजर नहीं आते हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों में वो नजर जरूर आते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, लेकिन अन्य जो सियासी कार्यक्रम होते हैं या सरकारी कार्यक्रम होते हैं। शैलेंद्र, तो इससे ये भी क्या समझा जाए, क्या ये माना जाए कि निशांत को जब पार्टी में लाया जाएगा तो कोई बड़ा पद अभी उन्हें ऑफर नहीं किया जाएगा, एक कार्यकर्ता के तौर पर वो पहले पार्टी में शामिल होंगे, जैसा आप बता रहे थे कि पहले बिहार भ्रमण किया जाना है, उसके बाद पार्टी कुछ सोचेगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज जिस तरीके से निशांत की मांग पूरे जदयू में की गई, पूरे एनडीए में कहा जा सकता है कि की गई, चाहे तो कोई भी पद निशांत को दिया जा सकता है, लेकिन जो अभी तक जो बातें, जो चीजें दिख रही हैं, जो काम करने का नीतीश कुमार का या निशांत का जो तरीका है, उसे साफ जाहिर है कि बिना कोई पार्टी में बड़ा पद लिए निशांत पहले बिहार के लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, लोगों के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझना चाहते हैं, अपनी पार्टी को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं इन चीजों को जानना चाहते हैं, और इसी के बाद कोई बड़ा पद सरकार में या पार्टी में वो लेंगे। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जिस तरीके से बिल्कुल इस रूप में भी देखा जाए शैलेंद्र कि जैसी राजनीति नीतीश कुमार ने की, ठीक वैसी ही राजनीति जो है वो निशांत भी करना चाहते हैं। वो पिता के प्रभाव की वजह से या पिता मुख्यमंत्री इतने सालों से बिहार के हैं, इस वजह से बिल्कुल वाजिब सी बात है कि नीतीश कुमार चाहते तो उन्हें एक पद के साथ और इस आज की इस बैठक में भी बुला सकते थे और वहां पर उनके समक्ष ये सारे फैसले हो सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अभी तक जितने भी विधायकों से बातचीत हो रही है, उनकी भावनाओं को हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सभी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में निशांत की राजनीति की शुरुआत होती तो ये सोने पे सुहागा होता। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? वो कट गया है। तो रवि एस नारायण से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल अगर शैलेंद्र आपने सुना होगा तो मैं इसी सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ कि सभी यही इच्छा रख रहे हैं कि निशांत नीतीश के मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत करते।
नीतीश कुमार चाहते तो कुछ भी संभव था। नीतीश कुमार चाहते तो निशांत को पहले भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था या कोई बड़ा पद दे दिया जा सकता था, लेकिन जो इनकी कार्यशैली है, नीतीश कुमार का जो कमिटमेंट है लोगों के प्रति और निशांत का जो काम करने का या जो व्यवहार जिस तरीके से दिखता है वो ऐसा व्यवहार नहीं है। यही कारण है कि लोगों ने इंतजार किया, नीतीश कुमार ने भी इंतजार किया और अब कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो घड़ी आ गई जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है। नीतीश कुमार ये कहते हैं, देखिए संजय झा हमारे ठीक पीछे से संजय झा इस वक्त निकल रहे हैं। संजय झा ने कोई बातचीत नहीं की क्योंकि जदयू की तरफ से नीरज कुमार को अधिकृत किया गया था बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो पूरी तैयारी है निशांत को पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की, वो तैयारी अब पूरी हो चुकी है और कहीं न कहीं इसी का खाका जो है पिछले कुछ दिनों से जदयू के द्वारा तैयार किया जा रहा था। जदयू के द्वारा किस तरीके से निशांत की एंट्री हो इस बात को लेकर के रणनीति बनाई जा रही थी और अब वह घड़ी भी आ गई है और घोषणा भी कर दी गई, विधायकों के सामने घोषणा कर दी गई ताकि विधायक मायूस न हो, उन्हें ये न लगे कि अब नीतीश कुमार के जाने के बाद उनकी पार्टी को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने नए उत्तराधिकारी के रूप में एक तरीके से आज निशांत को पार्टी में शामिल कराने की बात कहकर एक तरीके से घोषणा कर दी अपने उत्तराधिकारी की और अब पार्टी के तमाम लोग भी इस बात से उत्साहित हैं कि नीतीश कुमार के कुनवे को संभालने वाला कौन था। ये लोगों के जहन में सवाल पिछले कई वर्षों से उठ रही थी कि अब आखिर जब नीतीश कुमार की उम्र हो चली तो कौन संभालेगा उनका कुनवा। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए जैसे जैसे विधायक बाहर निकल रहे थे उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हौसला मुख्यमंत्री के नहीं रहने से लोग वो हौसला नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगातार अनवरत मैं बिहार का सेवा किया हूँ, गुजरे हुए बिहार को मैंने किस तरह आगे बढ़ाया है और मैं यहाँ रहूँगा। सब लोग को मैं जो काम किया बचा उसको मैं पूरा करवाऊँगा क्योंकि सभी नेतृत्व हमारे पास ही रहेगा। और आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने घोषणा किया निशांत कुमार जी राजनीति में आएंगे तो आप लोग समर्थन कीजिएगा। कि सभी विधायकों ने हौसला के साथ हौसला अफजाई किया और हाथ उठा के खड़े होकर समर्थन करने का काम किया। और आदरणीय ललन बाबू जो केंद्रीय मंत्री हमारे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि निशांत कुमार जी आए तो हम लोग पीछे से उनका पूरा बुलंदी से उनको समर्थन करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरा संबंध तो 86 से ललन बाबू ने। लोग बड़ी दुखी हैं, आज भी दुखी हैं। अंतर अपना दुख लोगों ने व्यक्त किया कि बिहार के सभी लोग दुखी हैं। रोड पर घेर करके लोग हम लोगों को कहता है कि नीतीश जी को समझाइए कि नीतीश जी अपना निर्णय ले। ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर। आप लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने निशांत की मांग किया, कल ज्वाइन करेंगे। लेकिन कितना ये बड़ा मामला है कि जिसके साथ आपने बरसों काम किया, अब वो छोड़ करके बहुत ही दुखद है। अब अगली पीढ़ी के साथ आप लोग काम करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग दृढ़ता के साथ उनके साथ। लेकिन वो एक